नेपाल में भारत की मौजूदगी से चिढ़ा चीन। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत पहुंचने से पहले चीन के चाणक्य कहे जाने वाले यांग सियाओहुई से मुलाकात की। यांग सियाओहुई चीन कम्युनिस्ट पार्टी के सिचुआन प्रांत के सचिव हैं। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा विभाग के पूर्व उप प्रमुख रहे हैं। वर्तमान में वांग सियाओहुई सीपीसी केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उस कपटी चीन की जिसकी विस्तारवादी नीतियों के कारण अक्सर अपने पड़ोसियों से विवादों में घिरा रहता है। वहीं दूसरी ओर नेपाल, जिसने भारत के नए संसद के भवन की दीवार पर लगे अखंड भारत की चित्र में लुम्बिनी और कपिल वस्तु को दिखाने का तीव्र विरोध किया है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सियाओहुई को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा विभाग के पूर्व उप प्रमुख के साथ ही साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का करीबी नेता माना जाता है। वे नेपाल में सत्तारूढ़ सीपीएम माओवादी के निमंत्रण पर काठमांडू पहुंचे हैं। सीपीएम माओवादी पुष्प कमल दहल की पार्टी है। यांग पिछले साल दिसंबर में पुष्प कमल दहल सरकार से गठन के बाद काठमांडू जाने वाले सबसे वरिष्ठ सीपीसी नेताओं में शुमार है। प्रचंड इस समय भारत के दौरे पर है। इसके ठीक पहले चीन के इस वरिष्ठ नेता की नेपाल यात्रा ने ड्रैगन की नीयत पर शक पैदा कर रहा है। काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए सीपीएम माओवादी के महासचिव देव पुरंग ने बताया कि वांग सियाओहुई हमारी पार्टी के निमंत्रण पर नेपाल आए हैं। उन्होंने बुधवार सुबह पार्टी मुख्यालय पर सत्तारूढ़ दल के नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वांग के नेतृत्व में नेपाल पहुंचे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से मुलाकात हुई कि नहीं। प्रचंड आज ही भारत के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। यह नेपाली पीएम के तौर पर प्रचंड का पहला विदेशी दौरा भी है। प्रचंड की पार्टी के एक नेता ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी नेपाल में वामपंथी दलों के बीच एकता की संभावना तलाश रही है। वांग की नेपाल यात्रा का एक कारण यह भी हो सकता है, लेकिन सही कारण हमें प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद ही पता चलेगा। पूर्व स्पीकर अग्नि सबकोटा के नेतृत्व में माओवादी सेंटर का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अभी भी चीन में है और सीपीसी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहा है। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएम यूएमएल का एक प्रतिनिधिमंडल भी चीन का दौरा करेगा। चीन से हाल ही में लौटे कुछ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंतित है। उनकी कोशिश नेपाल में वामपंथी पार्टियों को एकजुट करना है। नेपाली कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा कि उनकी चिंता नेपाल में भारत और अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी से भी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का मानना है कि इसका असर नेपाल चीन द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक सहयोग और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एग्जीक्यूशन पर पड़ सकता है। भारतीय संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने पर नेपाल में बवाल मच गया है। केपी शर्मा ओली तथा बाबूराम भट्टराई ने अखंड भारत के नक्शे पर कड़ा विरोध किया है। बाबूराम ने कहा कि अखंड भारत के भित्ति चित्र से दोनों के बीच संबंधों में खटास पैदा कर सकता है। यही नहीं, ओली और भट्टराई चेतावनी दी कि इस अखंड भारत के भित्ति चित्र से नेपाल समेत पड़ोसी देशों के साथ अनावश्यक और नुकसान पहुंचाने वाला विवाद होगा।
यह विवाद तब पैदा हुआ जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत के पहले दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी ओली ने मांग की कि नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड लुम्बिनी और कपिलवस्तु को अखंड भारत के भित्ति चित्र में शामिल करने के खिलाफ निश्चित रूप से विरोध दर्ज कराएंगे। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। यह वही ओली हैं जो अक्सर भारत के खिलाफ जहरीले बयान देते रहते हैं। वहीं नेपाल समाजवादी पार्टी के चेयरमैन बाबूराम भट्टराई ने एक ट्वीट करके यह भी कहा कि भारतीय नेताओं को इस भित्ति चित्र को लगाए जाने की मंशा और उसके प्रभाव के बारे में रियल टाइम जानकारी देना चाहिए। इस अखंड भारत के भित्ति चित्र में लुम्बिनी और कपिलवस्तु के अलावा पाकिस्तान के तक्षशिला को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं को इस पूरे मामले में सफाई देनी चाहिए। अखंड भारत के इस भित्ति चित्र को भारत की संसद भवन की नई इमारत में लगाया गया है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड अपने पहले विदेशी दौरे पर आज भारत आ रहे हैं। उनके साथ एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल है। इस यात्रा के दौरान अखंड भारत का मुद्दा भी गर्मा गया है। प्रचंड ने कहा कि उनकी इस भारत यात्रा में लंबे समय के लिए बिजली के व्यापार का रास्ता साफ होगा। उन्होंने आशा जताई कि सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी और नेपाल अपनी ज़्यादा बिजली को आसानी से बेच सकेगा। प्रचंड इस दौरे पर पीएम मोदी, विदेश मंत्री और कई अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनका यह दौरा 4 दिन का है। वामपंथी प्रचंड की मंदिर में भी जाने की योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह भारतीय नेतृत्व से काला पानी सीमा विवाद का मुद्दा भी उठाएंगे। नेपाली पीएम भारत के बाद चीन के दौरे पर भी जाएंगे। इस वजह से इस यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।